जय हिंद। देखिए आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। आपका जो कक्षा 10th है विज्ञान, आपका 9वां चैप्टर अब की बार हो गया है न्यू सिलेबस के अनुसार। आपको सिर्फ नया सिलेबस पढ़ना है, पुराना वाला सिलेबस नहीं पढ़ना है। न्यू सिलेबस के अनुसार आपको अपना जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। अब की बार हो सकता है कि जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो वो ज़्यादा हो सकता है, तो आपको नए सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। तो चलिए इसी को समझेंगे पूरा डिटेल में, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने हेडिंग डाल लिया अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। अब चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम अवतल दर्पण बना लेंगे। यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक अवतल दर्पण बना ले रहे हैं। आप लोग हमारे साथ बनाते चलिए। तो हमने यहाँ पर देखिए ये क्या है, पॉलिशदार सतह है। तो हमने एक अवतल दर्पण बना लिया। अवतल दर्पण, इसको नाम दीजिए जीएम और इसको एन। बिल्कुल समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए। चलिए और इसको बोलते हैं, देखिए यानी कि इसके यानी कि मध्य बिंदु होता है, तो इसको हम पी बोलते हैं। यानी कि ये जो इसका मध्य बिंदु क्या है, पी है, इसको हम पी बोलते हैं। अब चलिए और इसको आप लिख सकते हैं ध्रुव। क्या लिख सकते हैं, ध्रुव। तो इसको लिख लीजिए ध्रुव, इसको हम ध्रुव बोलते हैं। इन सभी का परिभाषा ही हम सीखेंगे। अब चलिए अब यहाँ से क्या होता है, एक मुख्य अक्ष आता है। इस पर ये हम ध्रुव दिखाए हैं। ये आपका क्या है, ये है आपका, यहाँ पर लिखते हैं, ये है आपका मुख्य अक्ष है। क्या इसको बोलते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ये आपका मुख्य अक्ष। अब चलिए अब देखिए आपका यहीं पर कहीं पर है आपका सी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब चलिए अब आपका फोकस कहीं पर आएगा तो उसको हम अभी समझेंगे। अब चलिए ये क्या हो गया आपका अवतल दर्पण। अब देखिए अब हम इस पे क्या करेंगे, प्रकाश भेजेंगे। क्या भेजना है, प्रकाश भेजेंगे, सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पर मान लीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पर इसको नाम दे दीजिए ए और बी। चलिए ए और बी, और ये वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर। अनंत पर ये वस्तु रखी हुई है। अब चलिए अनंत से हम क्या करेंगे, प्रकाश किरण भेजेंगे अवतल दर्पण पर। तो चलिए प्रकाश किरण को भेजते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रकाश किरण भेजेंगे। चलिए और भेजिए, आप कितने भी प्रकाश किरण भेज सकते हैं, इसकी कोई गणना नहीं है, आप ढेर। चलिए प्रकाश किरण हमने क्या किया, इस प्रकार से अनंत से हमने भेजा। ये सब क्या है, प्रकाश किरण है। समझ में आ रहा है सभी को। अब चलिए अभी इसी फिगर से आपका पूरा आपका हेडिंग जो है, आपका जितने भी आपके हैं फोकस, वक्रता केंद्र, इन सभी का परिभाषा आसानी से लिखा जाएगा। तो इसको आप लोग समझ लीजिए। इसको समझ लिए तो आपका 5 नंबर फिक्स है, ये तो कन्फर्म है 100%। तो चलिए ये हो गया। अब देखिए अब क्या होगा कि जब प्रकाश किरण यहाँ से आ रहा है और इस पे टकरा रहा है अवतल दर्पण, तो यहाँ पर क्या होता है, परावर्तन होता है। अवतल दर्पण क्या होता है, परावर्तन होता है। तो ये परावर्तन होने के बाद देखिए इधर झुका है तो ऐसे इधर आ जाएगा। परिवर्तन होने के बाद इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से। और ये यहाँ पर क्या होता है, ये फोकस से जाता है। कहाँ से, फोकस से। तो यहीं पर है आपका फोकस, इसी को बोलते हैं फोकस। अब चलिए ये भी आएगा तो इसे टकरा कर इधर आएगा, ये भी आपका आएगा फोकस से, इस प्रकार से। और ये वाला जब प्रकाश किरण यहाँ से होगा, परावर्तन होगा, तो परावर्तन होने के बाद फोकस से जाएगा, ये वाला भी जाएगा फोकस से, इस प्रकार से। तो ये सभी क्या हुए, इस प्रकार से जा रही है, टकराने के बाद यहाँ पर पहुंच गई। ये क्या है, आपका फोकस है। इतना आप लोग बना लिए, अभी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या बनेगा, वक्रता केंद्र का कुछ कोण बनाएगा।
इसको भी बना लीजिए आप लोग, सब समझ में आएगा। ये हो जाएगा आई और ये हो जाएगा आर। चलिए ये आप जानिएगा, ये क्या है आपका मुख्य अक्ष है। अभी आप हम यहाँ पर तीर से दिखाए हैं वक्रता केंद्र है, और ये आपका जो है ये वाला, ये है आपका फोकस तल, फोकस तल। अगर आप इसको समझ लिए तो आप उत्तल दर्पण को 5 नंबर वो भी ले जाएंगे फ्री में, एक के एक फ्री। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस लिखेंगे। ये पूछता है, हर साल पूछता है, हर साल पूछता है 3 नंबर में, 3 नंबर में हर साल पूछता है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस बताइए, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस की परिभाषा बताइए। तो चलिए अब हम परिभाषा लिखते हैं, यहाँ पर परिभाषा लिख लेते हैं। उसके बाद इन सभी के बारे में भी लिखेंगे, ये क्या है, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ये दूरी को क्या बोलते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। चलिए अब इसका परिभाषा लिखते हैं। फिगर सभी को समझ में आ गया। प्रकाश की किरणें जा रही है, परावर्तन होने के पश्चात फोकस से होकर फोकस तल पर केंद्रित हो रही है। चलिए अब इसका परिभाषा लिखते हैं। तो परिभाषा क्या लिखोगे, ये क्या है मुख्य अक्ष, तो यहीं से शुरू करते हैं। तो लिखेंगे, इसी का परिभाषा है, लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर क्या है, प्रकाश की किरणें। तो इसी को लिखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशित किरणें, प्रकाशित किरणें मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर है। ये क्या है, प्रकाशित किरणें क्या हो रही है, किरणें अवतल दर्पण से। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो लिख लीजिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अब कोष्टक में बढ़ा लीजिए यहाँ पर उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का भी यही प्रोसेस है, तो यहाँ पर बढ़ा लीजिए उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसमें बढ़ा लेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या लिखेंगे, परावर्तन के पश्चात। यहाँ पर क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। अवतल दर्पण पे ये परिवर्तन हो रहा है, टकरा करके आ रहा है वापस, लिखेंगे परावर्तन, परावर्तन के पश्चात, परिवर्तन के पश्चात, परिवर्तन के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, इसी अक्ष पे मिल रही है यहाँ पर, परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, कहाँ पर मिल रही है, यहीं पर मिल रही है। परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। तो इसको क्या कहते हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, होती है अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। समझ में आ गया सभी को समझ में आएगा, क्योंकि ये आसान बना दे रहे हैं, एकदम आसान बना दे रहे हैं। आप लोग जानते हैं ये अवतल दर्पण है, ये अनंत है, यहाँ से हम प्रकाश किरण भेज रहे हैं, यहाँ पर इस पे टकराने के पास वापस आ रहा है, ये मुख्य अक्ष है। अब चलिए देखिए, इसी मुख्य अक्ष के समांतर जो आ रही है प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, अवतल दर्पण है, और उत्तल दर्पण का ही सेम है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, परिवर्तन के पश्चात, इसके परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर, इसके पश्चात जिस बिंदु पर मिल रही है, जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या कहती है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है प्रकाश का, उसी माध्यम में वापस आ रहा है, तो ये है आपका अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। ये फिगर तैयार है, तो आपका ये मुख्य फोकस 3 नंबर कंफर्म हो गए। अब चलिए, अब हम इस सी के बारे में जानेंगे कि ये सी क्या है, एफ क्या है, पी क्या है,
इसके बीच की दूरी क्या है, इसके बीच की दूरी क्या है, इसको भी जानेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक को आपको पढ़ना है, एक बार में आपको एकदम क्लियर से समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। ये परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है, 3 नंबर में हर साल पूछता है और इस साल भी पूछेगा, ये तो कन्फर्म है। चलिए परिभाषा तैयार हो गया आपका। चलिए अब सी के बारे में जानते हैं। सी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। अभी नीचे आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है वक्रता केंद्र। तो अब चलिए हेडिंग डाल लीजिए, इसको मिटा दें। चलो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र देखो क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र के बारे में जानते हैं कि वक्रता केंद्र क्या है। चलिए देखिए, मुख्य फोकस की परिभाषा तो आपको याद हो गया, अभी लास्ट में रिवीजन करा देंगे। चलिए वक्रता केंद्र के बारे में जानते हैं। गोली दर्पण अब लिखेंगे इसमें। चलिए वक्रता केंद्र में लिखेंगे गोलीय दर्पण, गोली दर्पण जिस गोलीय दर्पण जिस गोली दर्पण जिस गोली ठोस का कटा हुआ भाग होता है। गोली दर्पण क्या होता है, गोली ठोस का कटा हुआ भाग होता है। देखिए गोली दर्पण गोली ठोस का एक गोली है, देखिए यहाँ से अगर देखेंगे तो एक गोली है, इसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। गोली दर्पण का केंद्र देखिए इस प्रकार से राउंड घुमाएंगे तो बीच में आएगा, इसी गोली दर्पण का केंद्र ही इसकी वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये लिख रहे हैं कि गोली दर्पण जिस गोली ठोस का एक कटा हुआ भाग होता है, और क्या लिखेंगे, उसका केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो लिख लीजिए आगे, उसका केंद्र ही दर्पण की वक्रता केंद्र कहलाता है। हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब चलिए अब इसके बारे में जानते हैं, फोकस के बारे में। इसको समझ लिए कि गोली ठोस का कटा हुआ भाग होता है, उसका केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है जो बीच में है। चलिए हो गया। अब ये आपके बारे में जानते हैं फोकस तल क्या होता है। चलिए तो इसको नोट करेंगे। अब फोकस तल के बारे में जानेंगे, फोकस के बारे में जानेंगे। हो गया, चलिए नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए अब फोकस तल हेडिंग डाल लीजिए, फोकस तल हेडिंग डालेंगे। फोकस तल फोकस तल क्या है, ऐसा तल जो फोकस से होकर गुजरती है, यानी कि यही आपका क्या है, फोकस से होकर गुजर रही है। तो लिखेंगे ऐसा तल जो फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष पर लंबवत होती है। ऐसा तल, यहाँ पे लिखेंगे ऐसा तल जो फोकस से होकर गुजरती है, ऐसा तल जो फोकस से होकर गुजरती है क्या कहलाती है, तथा मुख्य अक्ष पर लंबवत होती है, तथा मुख्य अक्ष पर क्या है, मुख्य अक्ष पर लंबवत होती है, क्या कहलाती है, फोकस तल कहलाती है। फोकस तल कहलाती है। समझ में आ गया सभी को, फोकस तल यानी कि यही आपका क्या है, फोकस तल है। यहाँ से देखिए प्रकाश इधर जा रही है और ये मुख्य अक्ष क्या है, लंबवत है। देखिए समांतर नहीं है, लंबवत है, किधर गया है, तो यही ये कह रहा है। चलिए हो गया फोकस तल। अब ध्रुव जानते हैं, ध्रुव क्या होता है। तो ध्रुव आप कह सकते हैं कि अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। देखिए ये अवतल दर्पण है, ये किस में है, बीच में है,
तो अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इतना लिखेंगे। चलिए उसको भी लिख लेते हैं, ध्रुव। गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, तो लिख लीजिए। ये हो गया ध्रुव के बारे में जानते हैं, ध्रुव के बारे में। चलिए ध्रुव लिख लीजिए भी आप लोग। ध्रुव क्या होता है, तो लिखेंगे कि गोली दर्पण, ये गोली दर्पण है, गोली दर्पण के मध्य बिंदु को, ये बीच किसमें है, बीच में है, मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। तो लिख लीजिए गोली दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। हो गया। एक तो याद कर लेंगे कि गोली दर्पण के ध्रुव को, मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये भी आपका 2 नंबर में पूछता है। चलिए हो गया। अब जानेंगे किसके बारे में, अब चलिए अब जानेंगे हम वक्रता त्रिज्या क्या होता है। वक्रता त्रिज्या कोई बताए क्या होता है, वक्रता त्रिज्या है, इसको हम कैपिटल आर से दिखाते हैं। कैपिटल आर से हम वक्रता त्रिज्या को दिखाते हैं। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के, यानी कि गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र की जो बीच की दूरी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। यही लिखेंगे। चलिए अब लिखेंगे गोली दर्पण के केंद्र, तो लिख लीजिए यहाँ पर गोली दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी, गोली दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है, दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या पता चल गया कि गोली दर्पण के केंद्र और ध्रुव के बीच, इसका केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आर से दिखाते हैं, ये क्वेश्चन में प्रयोग होगा। चलिए इसका परिभाषा भी जान लिए। अब लिखेंगे द्वारक। द्वारक क्या होता है और फोकस दूरी, द्वारक लिखेंगे और फोकस दूरी लिखेंगे। चलिए हो गया। अब द्वारक के बारे में जान लीजिए। द्वारक क्या होता है, द्वारक गोली द्वारक क्या होता है। चलिए द्वारक के बारे में जानेंगे। गोली दर्पण के व्यास को, यानी कि ये गोली दर्पण का जो व्यास होगा उसको हम क्या बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं। तो लिख लीजिए गोली दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो गोली दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। हो गया। अब एक लास्ट बचा है आपका फोकस दूरी। तो फोकस दूरी के बारे में जानते हैं। फोकस दूरी के बारे में जानते हैं। तो चलिए फोकस दूरी के बारे में जान लेते हैं। आ जाते हैं परेशान करने, क्या करें भाई। फोकस दूरी, तो गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस तल के बीच की दूरी, यानी कि गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस तल जो है इसके बीच की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। हाई और हाई के बीच की दूरी को फोकस दूरी, एकरे और एकरे बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या जिसको आर से दिखाते हैं, और गोली और फोकस तल के बीच की दूरी को हम स्मॉल एफ से दिखाते हैं। इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं और इसको कहते हैं फोकस दूरी। तो इसका लिख लीजिए गोली दर्पण के ध्रुव। तो लिखेंगे यहाँ पर लास्ट आपका है गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस तल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी
कहते हैं। यही कहते हैं फोकस दूरी हो गया। गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस तल के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। एकदम समझ में आ गया, क्लियर हो गया। चलिए यहाँ से कितने नंबर बने, बहुत सारे नंबर बने भाई। देखो अगर आप अवतल दर्पण का मुख्य फोकस लिखोगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। वक्रता त्रिज्या के बारे में लिखोगे 2 नंबर पूछता है तो यहाँ से 2 नंबर मिलेंगे। और क्या लिखोगे, फोकस तल के बारे में लिखोगे तो भी आपको 2 नंबर मिलेंगे। फोकस दूरी क्या होता है, ये आप इस पे क्वेश्चन बनता है तो उस पे क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, फोकस दूरी वाले पे, वक्रता त्रिज्या पे। और आपका एक आता है वक्रता केंद्र हो गया। और आपको एक यानी कि ये क्या होता है, चित्र बनाने के लिए आता है, वो भी 2 नंबर में पूछ लेगा। कितने नंबर हो गए भाई, 2 2 4 2 6 6 3 9, कितने नंबर हो गए, यानी कि 5 6 नंबर यहाँ से आपके क्लियर हैं। अगर ये आपका फिगर तैयार है और ये फिगर तैयार है तो आप उत्तल दर्पण को भी आसानी से समझ जाएंगे। सेम वही प्रोसेस है, कुछ भी नहीं है, ये फिगर ही थोड़ा चेंज हुआ है, बाकी सब प्रोसेस आपका जो है प्रोसेस वही है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस इतना ही है, जितना भी टॉपिक है इसमें सबको हमने यहाँ पर समझा दिया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करो और नए स्टूडेंट हो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, क्योंकि उनको भी जरूरी है। न्यू सिलेबस, आपका जो सिलेबस है वो बदल गया है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। और आपकी बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने की संभावना ज़्यादा है, हो सकता है 20-25 हो जाए या 30 भी हो सकता है। चलिए इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।